काफी ज्यादा है, लेकिन सन हम लोगों के बहुत नजदीक है, इसलिए हम लोग सन के लाइट को और हीट को ही फील कर पाते हैं। दूसरे स्टार्स के लाइट और हीट को फील नहीं कर पाते। इसका रीजन सिर्फ यही है कि वो काफी डिस्टेंस पर, और उन सभी में सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि इसके पास भी अपना लाइट और हीट है, और हमारे सौर मंडल में यह सेंटर में होता है, और इसके पास अपने 8 प्लेनेट हैं। सो नेक्स्ट, यू मस्ट हैव countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. अब देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि रात के समय में हम लोग जिन चमकते हुए अनगिनत तारों को देखते हैं वो सभी सूर्य के समान ही हैं, या फिर सूर्य से भी कई ज्यादा गुना बड़े हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा अधिक दूरी पर होने के कारण वो छोटे छोटे दिखते हैं, और ज्यादा दूरी होने के चलते हम लोग उसका हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते, तथा जिसके चलते क्या होता है कि वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at the great height. हम लोग रोज ही देखते रहते हैं, एरोप्लेन को देखते रहते हैं, हवाई जहाज आसमान में उड़ते हुए बराबर सब लोग देखते रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो काफी ज्यादा छोटा दिखाई देता है, पर वास्तविक में वो उतना छोटा होता नहीं है, वास्तविक में वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन इतनी ज्यादा दूरी पर वो हवाई जहाज उड़ते रहता है कि हम लोग जब नीचे से देखते हैं तो छोटा सा लगता है जैसे 6 इंच का या 1 फीट का या 4 इंच का, ऐसे ही छोटा छोटा दिखाई देता है। इसका एक ही रीजन होता है कि जितने डिस्टेंस पर होता है उसकी साइज उतनी ही दिखती है। नजदीक में अगर हम लोग हेलीकॉप्टर देखते हैं तो हवाई जहाज से ज्यादा बड़ा दिखता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम डिस्टेंस पर होता है, इसलिए वो उससे बड़ा दिखाई देता है। हवाई जहाज ज्यादा डिस्टेंस पर उड़ता है, इसलिए वो छोटा दिखाई देता है। तो जो ज्यादा डिस्टेंस पर होता है वो उतना ही छोटा दिखाई देता है। हम लोग जब दूर से अगर पेड़ पौधे को देखते हैं तो पेड़ पौधे, मकान या कुछ भी चीज को देखते हैं तो छोटा दिखाई देता है, पर जब सामने में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है हम लोगों से, जिसके चलते वो चीज छोटा दिखाई देने लगता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. कंस्टलेशन नक्षत्र मंडल को कहते हैं। नक्षत्र मंडल एक तारों का समूह होता है। Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is Small Bear or Saptarshi. It is a group of 7 stars that forms a part of the large Ursa Major constellation. Ask some elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and constellation in the sky. अब रात के समय में, रात में जब हम लोग आसमान की ओर देखते हैं तो पाते हैं वहां पर कि अलग तारों का कुछ कुछ समूह अलग अलग अपना ग्रुप बनाकर रखता है। कुछ कुछ अपने ग्रुप में मिलते हैं, कहीं पर 4 स्टार का ग्रुप है, कहीं 5 स्टार का ग्रुप है, कहीं 7 स्टार का ग्रुप है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप में मिलता है। तो ये सभी ग्रुप जो है, अलग अलग ग्रुप नक्षत्र मंडल कहलाते हैं।
इसमें से अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल, और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल सप्तर्षि है। आपने आसमान में कभी 7 तारों का समूह देखा होगा जो इस तरह से होते हैं। जो इस तरह से बने हुए होते हैं, ये इनको सप्तर्षि तारा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 तारे होते हैं। 7 स्टार्स इसमें एक ग्रुप में होते हैं, और इसको हम लोग बड़ी आसानी से आसमान में जब देखते हैं तो बड़ी आसानी से इसको देख पाते हैं। यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक पार्ट है। इसी तरह से आप और भी ग्रुप्स ऑफ स्टार के बारे में अपने फैमिली के किसी बड़े आदमी से या फिर अपने पड़ोसी के किसी बड़े आदमी से पूछकर आप रात में जान सकते हैं कि ये कौन कौन सा स्टार और अलग अलग कौन कौन से प्लेनेट हैं, कौन कौन सा स्टार है, अलग अलग वो आपको बता सकते हैं कि ये अलग अलग तारा इस नाम से जाना जाता है, ये प्लेनेट है। हम लोग बहुत सारे प्लेनेट को भी देखते हैं, मार्स दिखता है, विनस दिखता है। तो ये सब आसमान में अलग अलग जगहों पर होता है, अलग अलग एक अपने पॉइंट पर होता है, और उसको देखने के लिए आप अपने घर के बड़ों से पूछकर जान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे।